मोहम्मद नदीम कासमी साहब का एक बहुत हसीन शेर है सर कि बस इसी शौक में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। अब दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता, मैं फ़कत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का कि इस कम वक्फे में इतनी सर्द दोपहर में आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और ये इनाग्रल का एक मौका है, ये गांधी किंग प्लाजा में होना था जो किसी वजह से यहाँ शिफ्ट हुआ, लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा ये हुआ कि यहाँ और हमारे सभी मेहमान यहाँ आ चुके हैं। तो मैं आरिफ से गुजारिश करता हूँ कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी हमारे चीफ गेस्ट श्री के एन श्रीवास्तव साहब को ले आएँ स्टेज तक। आरिफ साहब, सर हसन साहब, सर प्रोफेसर सैयद हसन साहब, मैं पिछले कई दसियों सालों से मैं कराची जाता रहा हूँ। कराची मैं पढ़ रहा था, मुशायरा पढ़ रहा था, तो सामने रईस खां साहब तशरीफ़ फरमा थे। तो हमने जब उनसे पूछा, हमने कहा सर हिंदुस्तान चलिए हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो महमूद मिर्ज़ा हैं, हमें क्यों ले जा रहे हो। वो महमूद मिर्ज़ा जिनको देखने के लिए एक ज़माना एक आंखें तरस गई थी, वो हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान मतलब इस वक्त पूरी दुनिया के जो, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम जिस शख्सियत से आपका तारुफ़ कराने जा रहे हैं, बहुत लोगों ने वो सुर सुना होगा, वो सितार की गूंज सुनी होगी, लेकिन उनको आज देख भी लेंगे आप। महमूद मिर्ज़ा साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ। महमूद मिर्ज़ा साहब, हमारे सदर जश्न अदब के कैसर खालिद साहब यहाँ हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ। एक ऐसी शख्सियत से भी आपका तारुफ़ कराना चाहता हूँ जो हमारे मेंबर भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। और जश्न अदब में की जो सिलसिला है उसमें उन्होंने बहुत आगे बढ़ करके उन्होंने इसको बहुत बहुत मिन्नतों के बाद तो वो स्टेज पे बैठते हैं। तो मैं नवनीत सोनी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आज सिर्फ एक अवार्ड दिया जाना है, लेकिन वो भी हमारे आज से नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, फादर फिगर हैं, हमारे रहनुमा हैं, जो, और आप सभी ने देखा होगा एक वेटरन जर्नलिस्ट जिन्होंने पूरी उम्र जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हवाले से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हो, यहाँ शरद दत्त जी मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि पूरा उम्र उन्होंने जिस तरह से खिदमत की और बिल्कुल पीछे रह के, जैसे नेपथ्य में रह के। परवेज़ साहब, जश्न अदब से उनका गहरा ताल्लुक़ है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। परवेज़ अहमद साहब। अब बातें तो होती रहेंगी, एक ये मोमबत्ती बहुत देर से आइए, तो बस ऐसे ही चलता रहे ये सिलसिला। और आप सभी दुआओं से 10 साल हो गए जश्न अदब के ऐसे ही दौड़ते भागते, कब कब गुजर गए कुछ पता नहीं चला। और शकील जमाली साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, शरद दत्त साहब हैं, दिनेश शर्मा साहब हैं, मैं जिसको देख सकता हूँ, हमारे सभी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो मैं अब गुजारिश करता हूँ कि सर ये अगर रस्म पूरी कर ली जाए, अगर इस हवा के दरमियान तो मैं बगैर किसी तमहीद के अब वक्त भी जो है, हम आधे घंटे, ज़ाहिर है कि इस तरह वो हमारे दोस्त हैं शोएब नज़ीर, उनका शेर है कि फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब, हम तेरे फ़कीरों में, हम तेरे ग़ुलामों में। तो हम तेरे ग़ुलामों में हैं। और बस मैं खालिद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ, चंद अल्फाज जो भी कह सकते हैं चंद ही कहें, क्योंकि बाकी के चंद और लोगों को भी कहने हैं। तो बहुत जश्न अदब के इस सफ़र की 1 दहाई मुकम्मल होने के बाद अब हम लोग करीब 11वें-12वें साल में हैं, मतलब टीनेज हमारा आ गया है। और हमारे जो रुफ़क़ा थे, हमारे साथ जो लोग सफ़र कर रहे थे, मैं खुदा का लाख एहसान मानता हूँ कि उनकी तादाद बढ़ी ही है, घटी नहीं है। और इसी वजह से इस सर्दी के मौसम में भी इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और 3 बजे का वक्त तो वाकई मतलब गवर्नमेंट में सिर्फ मीटिंग का होता है प्रोग्राम का वक्त अमूमन जो है 4 बजे के बाद शुरू होता है।
लेकिन फिर भी हमने आपको ये ज़हमत दी और आप सब हाजिर हुए, तो इसके लिए तो पहले मैं शुक्रिया के कलमात अदा करूँगा। दोस्तों, जश्न अदब सिर्फ़ एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फ़िक्र है। ये फ़िक्र ऐसी है कि अदब और मेयारी अदब मेयारी लोगों तक पहुंचना चाहिए और जहां तक मुमकिन हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचना चाहिए। इस अदब को उन लोगों से जुड़ना चाहिए जिनके कांधों पे कल मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी होगी। ये हमारी जो नस्ल आ रही है अभी, उस नस्ल को अपने कल्चर, अपने ज़बान, अपनी चीज़ों के बारे में ये एहसास होना चाहिए कि हम कितनी पुरानी सकाफ़त, कल्चर, सिविलाइजेशन हैं और हमारे मेयार क्या हैं, हमारी चीज़ें क्या हैं। बड़ी बदकिस्मती होती है जब हम लोग जाते हैं प्रोग्राम्स में और ये महसूस करते हैं कि हमारा वो कल्चर जो है बिल्कुल एरोड होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह पे कुछ बहुत छिछोरी सी चीज़ें लेती जा रही हैं। तो फिर ये हम जैसे दीवानों ने, आप तो रंजीत की तो शक्ल देख के भी आप पहचान सकते हैं और मेरी भी कुछ ऐसी ही है, हम लोगों ने ये तहैया किया कि चाहे कुछ भी हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक अल्टरनेटिव नैरेटिव क्रिएट करें और उसी नैरेटिव को क्रिएट करने के हिसाब से कोशिश में हम लोगों ने जश्न अदब को यहाँ पे फाउंड किया और जश्न अदब के हिसाब से हम लोगों ने मेयारी प्रोग्राम की एक पूरी सीरीज़ तरतीब दी है। अभी आप जो यहाँ लगा हुआ है हमारा 3 दिन का प्रोग्राम, उसको आप देखेंगे तो आपको तमाम पहलू हिंदुस्तानी कल्चर के, हिंदुस्तानी सकाफ़त के मिलेंगे। इसमें गाना भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें क्लासिकल परफॉर्मेंसेस भी हैं, डांस भी है, इसमें मुशायरा भी है, इसमें कवि सम्मेलन भी है, इसमें नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ है, इसमें हमारी जो फेमिनिन जेंडर हैं उनके लिए भी हमने बहुत कुछ रखा हुआ है। वो शोरा जिनको कि चांस नहीं मिल सकता है उनके लिए भी हमने अलग नशिस्त का इंतज़ाम किया है। दरअसल हम लोगों की जो कोशिश है वो ये है कि मेयारी अदब मेयारी लोगों तक पहुँचे, बस यही एक चीज़ है। और जब हम लोगों ने ये इस बार का प्रोग्राम सोचा तो सबसे पहले तो ये था सामने कि क्या हम कर पाएंगे, क्योंकि कोविड का कोई भरोसा नहीं था कि कब फैलता है कब घटता है। फिर दूसरी जो चीज़ ये थी कि चूँकि किसी भी प्रोग्राम की बुनियाद जो है वो रिसोर्सेज पे होती है और रिसोर्सेज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो 2 साल के हालात रहे हैं, जो लोग हमें ताउन करते थे, मदद करते थे, उनकी कुछ हालत बहुत अच्छी नहीं है और इस बार हम लोगों को काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का सामना करना पड़ा है उन चीज़ों को लाने में। बल्कि बहुत सारे जो आप यहाँ लोगो देखते हैं वो ख़याली लोगो हैं कि हमने इस उम्मीद पे लगाए हुए हैं कि इंशाअल्लाह ये आएंगे, तो उम्मीद कायम है हमारी अभी तक। लेकिन बहरहाल हम अपने जो मोहसिन हैं उनको कभी नहीं भूलते हैं, उनकी तरफ से कुछ आए ना आए हम उनको ज़रूर याद करते हैं। और एक पूरी जो हमारी टीम है, इन लोगों ने दिन रात मिलकर के इस सिलसिले को शुरू किया, जारी रखा और आज इसका एहतमाम किया है। मैं तमाम जो गेस्ट आए हैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा और मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि इनके अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग वेन्यू पे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें शामिल हों। इंशाअल्लाह आपको ना सिर्फ कि आपके नॉलेज बेस में इजाफा होगा बल्कि एक डिफरेंट आप जहत में जाएंगे, एक डिफरेंट डायमेंशन है कल्चर। और जब तक इंसान के अंदर कल्चर नहीं आए, मैं समझता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी नामुकम्मल है, वो पूरी नहीं होती है। तो पर्सनालिटी को भी मुकम्मल करें, इसमें जुड़ें, इस कारवां को आगे बढ़ाएं। हम लोग फिल वक्त के लोग हैं, इसके आगे भी और लोगों को इसमें शामिल होना और उन्होंने इसको आगे लेके जाना है। तो तमाम नौजवानों से भी उम्मीद करूँगा और हमारे तमाम सीनियर्स जो कि हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए यहाँ आते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और आज ये प्रोग्राम अब यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इतनी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा खालिद साहब, जिन गलियों से गुजर जाते हैं ना, उन गलियों में दाखिल होना भी मुश्किल होता है कभी कभी। मसला इनका ये है, ये कह गए देखिए दीवानगी उनमें नज़र आती है और ख़ुद को बता रहे थे कहाँ से दीवाने नज़र आते हैं। 4 घंटे में बिरयानी छोड़ के होटल से आए हैं 3 बार कहने के बाद। बहरहाल लेकिन एक सच्ची बात जो इन्होंने इतने उसमें कही, अच्छा सच्ची सभी थी, जो हमारे बारे में थी वो तो बिल्कुल सच्ची थी, बाकी सब अपना अपना सच जानते हैं। सर, लेकिन उसमें एक बात इन्होंने कही, जो ये ख्याली लोगों की बात कही, इसमें इन्होंने कहा कि ज़्यादातर, मैं कह रहा हूँ 2/3 जो है ख्याली लोगों हैं। तो खुदा के लिए अगर कल कोई जाकर कोई भी आर्टिस्ट मुझसे ये कहेगा कि मुझे पैसे दे दीजिए, तो आप अपने ऊपर रहम कर सकते हैं, मैं तुम्हें तो अल्लाह ने बख्शा है, इसीलिए बहरहाल तो मैं नवनीत सोनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी आएँ और चंद अल्फाज जो भी उनको आए। सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया
रंजीत भाई, और आज के चीफ गेस्ट जो कल्चर मिनिस्ट्री के ज़माने में मेरे बॉस रह चुके हैं और जिनके साथ मैं दिल्ली से तवांग तक गया, केएन श्रीवास्तव साहब, हसनैन साहब, मिर्ज़ा साहब, बाकी सब जो स्टेज पे हैं, और आप सबको मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि जो दीवानगी की बात इन्होंने कही कैसर खालिद साहब ने, ऐसे ऐसे दीवानों में एक छोटा सा दीवाना मैं भी जुड़ गया, और ये सफ़र जो 10 साल का है जश्न अदब का, उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हुआ। उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं, और ये सफ़र आगे चलता रहे इसी तरह, और दीवाने इसमें जुड़ते रहें, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवनीत भाई। देखिए ये बात तो हंसी उसमें कह है, लेकिन देखिए यहाँ शकील जमाली साहब तशरीफ़ फरमा है, शरफ नानपुरी साहब, डॉक्टर संजीव जौहरी हैं, हमारे दिनेश शर्मा साहब हैं, बाकी हमारे लकी साहब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कब से हमारे साथ जुड़े रहे, कब से, और हम कब चलते चलते कहाँ से कहाँ तक आ गए। लेकिन सही बात बताएं कि ये वाकई ये हमें भी नहीं पता चला कि जो है इसमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ये तो सब आप 10 साल में आपने देखा होगा, सुना होगा, सब कुछ देखा। लेकिन सही बात यह है कि आईआईसी में जो ये सब कुछ हो रहा है, अब श्रीवास्तव साहब से हम की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि बस सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं, उनकी जो पर्सोना, उनकी जो शख्सियत है। लेकिन वो जिस बुलंद उसके वजूद के इंसान है, उसमें यह होता है कि आप जो है कैसे किसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं होता है खिलाड़ी जो क्यूरेटर होता है वो सिर्फ पिच तैयार करता है, खेल खिलाड़ी खेलते हैं। खेल का जो है सबसे अहम होता है खेल, कि उस खेल के आपका क्या मैसेज आ रहा है। अब क्यूरेटर खेल खेलने लग जाएगा, पिच बनाने वाला खेल करने लगे तो क्या होगा। तो बहरहाल, और खिलाड़ी जो अपनी जिम्मेदारी है वो हम लोग, खालिद भाई और हम सब लोग निभाते रहते हैं। लेकिन सही मायनों में जो खेल जो ये चल रहा है वो ऐसे लोग हैं, हसनैन साहब हैं, वो तो सर, हसनैन सर तो हमारे जो है पैट्रन भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। बड़े भाई क्या है, हमारे हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और हम भी उतनी, मतलब जानता है उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हमारे साथ हम, हाँ नहीं वो तो बस छोटी है आग। तो मैं हसनैन सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, और जो है चंद अल्फाज जो भी कहना चाहें। हसनैन साहब। डायस पर बैठे हुए डॉक्टर श्रीवास्तव जी और भी बड़े बड़े हस्तियाँ बैठी हुई हैं, इंक्लूडिंग माय गुड फ्रेंड, बोथ ऑफ देम, वन इज एन आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम मुंबई, अदर इज अ ग्रेट पोएट, बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड पोएट्स। ये 10वां साल हम लोग मना रहे हैं आज, और जैसा कि कैसर साहब ने बताया, ये एक्चुअली थोड़ी सी मेरा इख्तलाफ है उसमें कि इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट something, but it's a more of Jashn Adab has become more like a muhim, which is what we are trying to do. मैं जब किसी को लिखता हूँ तो किसी जश्न अदब के सिलसिले से, तो उनको बताता हूँ कि जश्न अदब का सबसे मेजर रोल जो ये है कि टू ब्रिंग बैक द इंडियन यूथ बैक टू वेयर दे बिलोंग। हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो तहजीब है, उसमें दोबारा लाना चाहते हैं उन लोगों को जो आजकल मोबाइल वर्ल्ड में जुट गए हैं, तो उससे ज़रा सा हट करके। और यहाँ आप देखेंगे, ख़ास बात देखेंगे कि यहाँ लोग मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, ये इसकी खसूसियत है। अदरवाइज़ पिछली बार मैं कल गया था कहीं खाने पर, तो बोथ यंग कपल, बोथ ऑफ देम वेर बिजी ऑन मोबाइल। तो उन्होंने कहा भैया तो फिर खाने पकाने की क्या ज़रूरत थी, घर ही पर रहते या कहीं और रहते, इफ़ यू स्टिल हैव टू बी ऑन मोबाइल। तो ये जो सिलसिला शुरू हो गया आज के डेट में, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जश्न अदब के थ्रू, और मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम हैं, ना कि जैसा कि रंजीत ने बताया कि ना कि सिर्फ शेर व शायरी, बट ऑल्सो ड्रामा, पोइट्री, और ऑल्सो डिस्कशंस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी आज के दिन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के दिन में एक्चुअली पूछा जाए तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा कोरोना वायरस है। अभी ये नया वायरस आ गया है, ओमाइक्रॉन। पिछली बार मैंने कुछ कह दिया था यहाँ पर, तो हमारे रंजीत भाई हमसे नाराज़ हो गए,
कि आपने क्या क्या लोगों को डरा दिया। अजीब इत्तेफाक कि उसके बाद कुछ हादसा हो गए, जो लोग लास्ट ईयर थे इस साल वो नहीं रहे। तो ऐसी बात नहीं कि आप डराने की बात है, बट लेकिन ये जो वायरस नया ओमाइक्रॉन निकला है, इसके बारे में हम लोग का एस्टिमेट है कि इट विल बी 70 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस। लेकिन आप डरे नहीं, इन्फेक्शियस होगा 70 गुना ज़्यादा, लेकिन अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपको ये ज़्यादा नुकसान कर सके। एट बेस्ट अगर आप हाई रिस्क में हैं तो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। अब जैसे मुझे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, फिर भी मुझे कोविड हुआ, तो आई रिकवर्ड वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। तो बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज आप अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस वो ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग वो, और हाथ वॉश करना, और जो हाथ जो नॉर्मल नॉर्म्स है, मास्क पहनना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी द नेक्स्ट 3 days। जश्न अदब का 3 दिन का आज लेट हो गए हैं हम लोग, थोड़ी शुरुआत देर से हुई है। दोपहर का मौसम है, जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 बजे मीटिंग का मौसम है, लेकिन अब शायद इसका मौसम शुरू हो गया है जश्न अदब की इफ्तिताह का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने हमारे शायर दोस्त बैठे हैं बिल्कुल ना घबराएं, गालिबन यही वक्त था पिछले साल, फरत एहसास आज तक हमें नहीं मिल रहे हैं। 27 दिसंबर था, शकील जमील साहब ये भी तो थे, अरे आप हुजूर फिर तो उन्होंने कुछ कहा था उस वक्त, और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। तो बिल्कुल ना घबराएं, बस हौसले से काम लें अरे बस तो मैं ये अर्ज कर रहा था दोस्तों कि जब मैंने जिक्र किया, तो मैं ये सच बात बता रहा हूँ। मैं कराची मुशायरे में उस्ताद रईस खान साहब तशरीफ ले आए थे, और हम मुशायरा पढ़ रहा था। मेरा अंदाज दूसरा होता है पढ़ने का, मैं बोलने में तो वो बैठे हुए थे, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा रंजीत मेरे साथ नाश्ता करोगे? मैंने कहा कि जी कल मैं जा रहा हूँ, मुझे लाहौर निकलना है, फिर उसके बाद जाना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं आप हमारे यहाँ? कह रहे हैं आपके पास तो महमूद मिर्जा हैं, आप क्यों जो है हमें। तो एक ऐसा शख्स जिसकी जो मिसाल जहाँ तक, और उस दिन हमने देखा, और हम ऐसी जगह थे कि हमें हमारे शरद दत्त साहब तशरीफ फरमा है, ये भी अपने बताइए कि हम कैसे कैसे लोगों को देख रहे हैं, कैसे कैसे लोग हमारे साथ हैं, किन किन लोगों के साथ। हम बार में बैठे थे IISc के बार में, और हमने मिर्जा साहब को देखा, रहे हमने कहा मिले भी तो कहाँ तो बहरहाल बहुत अच्छी जगह मिले थे, उसके बाद यहाँ मिले हैं। तो मिर्जा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए। चंद अल्फाज जो सर आपने महसूस किया जश्न अदब के बारे में अभी तक, हम तो चाहते थे कि इस बार मिर्जा साहब से, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि इनसे जाने से पहले, लंदन जाने से पहले, हम जरूर कोशिश करेंगे जश्न अदब के प्लेटफॉर्म पर एक बार सितार उस सितार के सुर जो है आपके कानों तक भी पहुंचे। इंशाल्लाह इसी IISc के प्लेटफॉर्म पे हम कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मिर्जा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने चंद अल्फाज से हमें नवाजें, जो भी है यहाँ सर। साहब, मैं अदब से मेरा बहुत मामूली ताल्लुक़ है, इसलिए मैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। हाँ, अगर कोई राग वाग की बात होती तो मैं कुछ कह पाता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अदब जो है उसके बारे में एक बुजुर्ग ने ये कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और ये सारी जो कोशिशें यहाँ जो हो रही हैं असल में मोहब्बत की वजह से हो रही हैं, और ये उसका मेयार है, मोहब्बत ही उसका मेयार है, और इसकी कामयाबी की दलील है ये ज़रूर कामयाब होगा क्योंकि इसमें खुलूस और मोहब्बत है। इजाज़त दीजिएगा, आदाब। इतना मुख्तसर तो सर महबूब इशारे भी नहीं समझता है जितना मुख्तसर आपने कलाम किया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अब जिस शख्सियत के हुजूर में चलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मैंने जब जश्न अदब आता है तो मैं सर को बहुत परेशान करता हूँ। हर दूसरे वक्त में सर आज मुझे IC चाहिए, ये है ये, और फिर गुलाम मोहम्मद कासिर याद आ जाते हैं कि तुम नाहक नाराज हुए हो, वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। तो हम तो हर उस शख्स के पास चले जाते हैं तो सर की ये है वो नाराजगी वाला जो लफ्ज है वो हटा दीजिए, क्योंकि सर इसके साथ ऐसा नहीं है। तो मैंने बताया, जैसे नवनीत भाई ने कहा कि कल्चर की जो और कल्चरल जो हमारे इदारे हैं उनको सपोर्ट करना
वो सर के पहले से जब उसमें थे एएसआई में सर थे, और उसके बाद से बड़े अहम इदारों पे रहे और सब जगह उन्होंने, और ये भगवान ने, अल्लाह ने ये भी मौका दिया कि वो इस स्टीम्ड कल्चरल सेंटर जिसे आईआईसी बोलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसमें आज वो हम सबको ये जो है ये मौका दे रहे हैं कि यहाँ से भी बात जानी चाहिए। और जश्न अदब तो सर 10 साल से यहाँ होता रहा है, आप सभी गवाही देते हैं। फिर से सर ने, जब हम बीच में एक राब्ता टूटा, सर ने आके उसको फिर से कायम किया, और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ मान लीजिए वो सर की बदौलत बैठे हुए हैं, नहीं फिर हम क्यूरेटर पिच बना रहे होते। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय हसनैन साहब, मिर्ज़ा साहब, रंजीत भाई, नवनीत और मंच पे विराजमान सारे साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं जश्न अदब और उसके साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने 10 साल बड़े ही सक्सेसफुल बिताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जश्न अदब आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रोग्राम करके और ज़्यादा अपना नाम हासिल करेगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल बहुत ही कष्टकारी रहे सबके लिए। मैं एक बात ज़रूर बड़े उसके फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा, वो ये कि हसनैन साहब जो बात कहते हैं उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, और मैंने काफ़ी तजुर्बा हासिल किया है इनसे साथ इंटरेक्ट करके, कि जो भी कहते हैं बातें बहुत ही सोच समझ के और एक साइंटिफिक एनालिटिकल प्लेन से ये कहते हैं। तो यदि ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा डरिए मत, तो वाकई इस बात को आप यकीन करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो माहौल अब धीरे धीरे जो बन रहा है सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, कल्चर प्रोग्राम्स का, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं ज़्यादा इस समय कहने की बजाय मैं इतना ज़रूर आपको इतला देना चाहूँगा कि अगले साल 22 जनवरी को आईआईसी के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो हम लोग 1 साल तक पूरा एक डायमंड जुबली सेलिब्रेशन करेंगे। बड़े सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हसनैन साहब उसके हिस्सा हैं, उन्होंने बड़े सारे साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम सजेस्ट किए हैं जो यहाँ पे किए जाएंगे। राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे मुख्य अतिथि होंगे 22 तारीख की प्रोग्राम में, और हम उम्मीद करते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री, जापान के साथ हमारा एसोसिएशन शुरू से रहा है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हमारे समापन समारोह में वैलेटरी फंक्शन में उनको बुलाया जाए, शायद हम उसमें कामयाबी हो जाएं। लेकिन ये जो 1 साल का जो प्रोग्राम होगा, मैं चाहूँगा कि जश्न अदब भी इसमें अपनी कुछ अपने प्रोग्राम करके हमारे हाथ मजबूत करे। और बहुत ज़्यादा बातें न कहते हुए, थोड़ी सी आप लोगों को ज़रूर असुविधा हुई क्योंकि वेन्यू लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ा, उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप कहीं पे हो गया था। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके जश्न अदब को प्रोत्साहन दिया जाए, जश्न अदब को सपोर्ट किया जाए, और ये हमारा प्रयास हमेशा चलता रहेगा। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ अपनी ये बात यहाँ ख़त्म करता हूँ, और एक बार फिर से आप सब लोगों को, विशेष करके हसनैन साहब और भाई रंजीत को हार्दिक मुबारकबाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर हमने तो पहले भी कहा था सर से कि अगर आप आदेश करें हम तो आपके सिपाही हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ खड़े रहेंगे उस मोर्चे पर। और एक रस्म अदायगी होती हमारे यहाँ, जो 5-6 अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसका ये है कि हमने और खालिद भाई ने जब फैसला किया इस पर बैठे बैठे और हमने बात की, क्योंकि हम दोनों लोगों का एक ये है कि हम दोनों लोग बहुत 10 साल से हम बिल्कुल एकदम साथ चलते आ रहे हैं, तो हमको ये इनको कभी नहीं पता होता है कि हम क्या वो कह रहे हैं, और ये जो कहते हैं हाँ हाँ वो देख लो, और उधर से जब वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है वो हो गया, लेकिन आखिर में जाके पता चलता है तीसरी जगह जब खड़े होते हैं तो यही लगता है कि जो है दोनों बातें एक ही हैं। मतलब इतना कम्युनिकेशन हमारा है कि हम बगैर बोले हुए भी एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। तो जब हम बात करने लगे तो खालिद भाई से मैंने कहा कि आज 10 साल हो गए। परवेज़ भाई तो वैसे तो हमारे बिल्कुल हमारे घर के ही हैं, हमारी फैमिली हैं, बहुत से लोग कहेंगे ऐसा, लेकिन आपको बताएं कि अगर आप पिछले 40-50 साल देखें जो जर्नलिज्म के रहे, उसमें एक नाम जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जिसने इस पूरी मुल्क को सलीके का जो जर्नलिज्म है वो दिया, जिसने पता नहीं कितने बड़े जर्नलिस्ट इस मुल्क को दिए, तो वो परवेज़ अहमद साहब हैं। आज जश्न अदब इस बात पर फ़ख्र महसूस करता है कि हमें प्रिंट मीडिया के हवाले से जो है एक जश्न अदब का जो जर्नलिज्म का खिताब है, जो अवार्ड है, हम उन्हें
बस हम क्या दे रहे हैं वो इसको कबूल कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो सर मैं जगह तो थोड़ी कम है लेकिन एडजस्ट करना पड़े, परवेज भाई सब भारी भरकम है भी नहीं तो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो अवार्ड ले आए, परवेज भाई आ जाए तो आप सब लोग ये नवाज दें। तो सबसे पहले तो इस अवार्ड के लिए और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न यादव के 10 साल पूरे हुए, इसमें मैं अपनी पहली बात कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए भी शुक्रिया और आपको बधाइयाँ। रंजीत मियाँ ने कहा कि आपकी और दोनों की जोड़ी कामयाब है, तो ये दो जोड़ियों का ही ज़माना है, यहाँ भी जो कर रहे हैं 2 लोग ही कर रहे हैं। चले मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कहीं भी किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो आप अकेले नहीं पहुँचते हैं, उस सफ़र में आपके बहुत साथी होते हैं, बहुत मददगार होते हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो ऐसे मौके पर मैं उन लोगों को याद करना चाहूँगा। बल्कि मेरा मानना है कि ज़िंदगी में अगर ज़रूरत पर किसी ने पानी भी पिलाया है आपको तो उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उस तरह से मैं अगर शुक्रिया अदा करूँ तो लिस्ट हज़ारों में चली जाएगी। तो उनका एक साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जब भी जिस कदम पे भी मेरी मदद की, मेरे काम आए, शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत खुश मानता हूँ इसलिए कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले ज़िंदगी में भी, प्रोफेशन में। मैं नोवा टाइम्स में था तो राजन माथुर जैसे जर्नलिस्ट मुझे एडिटर मिले जो 100 साल में एक बार पैदा होते हैं, काबिलियत के हिसाब से भी और एक इंसान के हिसाब से भी। यानी इस 30 साल पुरानी बात है, 30 साल पहले वो थे इसी दुनिया में, हमने उनके साथ काम किया है। लेकिन उनकी 1-2 चीज़ें मैं सुनाऊँ तो शायद आपको लगेगा कि परियों की कहानी सुन रहे हैं आप। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने माथुर जी को चाय पर बुलाया। माथुर जी ने बहुत पोलाइटली उनसे कहा कि मैं किसी भी नेता के घर नहीं जाता हूँ बशर्ते कि वो मेरा दोस्त ना हो। तो राजीव गांधी उनके घर उनसे मिलने गए। ये पैमाना, ये डिग्निटी कायम करने वाला कौन मिलेगा आपको ज़माने में। एक और छोटा सा किस्सा बताऊं कि उनकी छोटी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना था, तो 3 चॉइस थे, दिल्ली, इंदौर और जयपुर। उसका एडमिशन जयपुर में हो गया। तो एक दिन माथुर जी ने मुझसे कहा कि यार बाद में पता लगा कि कम मार्क्स के बच्चों के तो दिल्ली में हो गए, इसके मार्क्स तो अच्छे थे, उसको जयपुर भेज दिया इन्होंने, तो क्या करें। मैंने मुझे एक दिन का मौका दीजिए। तो इन दोनों राम बहादुर राय साहब भी हमारे साथ नोवा टाइम्स थे और वो हेल्थ कवर करते थे। मैंने राय साहब से डिस्कस किया। पीयूष शंकर हेल्थ मिनिस्टर थे, राय साहब ने मुझे मिनिस्टर का डायरेक्ट नंबर दिया, कहना माथुर जी से कहना एक फ़ोन कर लिया उनको। मैंने माथुर जी को दिया। माथुर जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, कहने यार हमारी बेटी ने चोरी की, डाका डाला, क्या किया है, हम मिनिस्टर से सिफारिश क्यों करवाएंगे, हम क्यों फ़ोन करेंगे मिनिस्टर को। तुम मुझे वो तरीका बताओ जिनके संबंध मंत्री उसने तो वो क्या करते हैं। मैंने कहा अदालत जाते हैं। वो हाईकोर्ट गए, रिट लगाई और 2 साल मुकदमा चला और बेटी का ट्रांसफर दिल्ली हुआ। ही वॉज द किंग। वो नोवा टाइम्स में चीफ एडिटर होना किंग होता था उस ज़माने में। जब प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए बुला रहा है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन वो मंत्री को फ़ोन उन्होंने नहीं किया। ये हर मिले तो हमारी तालीम वहाँ से आई, हमारा पूरा सिलसिला वहाँ से आया। दूसरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद सिंह, एसपी सिंह, जिनको आपने आज तक के टीवी पे जाना। उससे पहले वो नोवा टाइम्स एग्जीक्यूटिव थे और मैं खुश था कि मुझे उनके बिल्कुल साथ काम करने का मौका मिला। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसूल की बात कर रहा हूँ। जब एसपी सिंह ने नोवा टाइम्स छोड़ा तो वो टाइम्स टेलीविजन ज्वाइन कर लिया था और नेशनल हेल्थ की बिल्डिंग में मिलते। तो बाबरी मस्जिद वाला हादसा हुआ तो वो भी वहाँ थे। बहुत सारे पत्रकारों के साथ मारपीट की गई थी, उनके साथ भी की गई थी। तो मैं उनसे मिलने गया था तो उनको काफ़ी चोटें लगी हुई थी यहाँ, और उनका जो प्लास्टिक का फ्रेम था चश्मे का वो उन्होंने एडहेसिव प्लास्टर से चिपका रखा था। तो मैंने पूछा कि बहुत सारे पत्रकार तो बड़े सेफ आ गए, आप क्यों नहीं आ पाए। कहले सेफ वो आ गए भाई जिन्होंने कार सेवक का पट्टा लगा लिया था। मैं अगर लगाता तो फिर लड़ाई का मतलब ही क्या था। मैं भी अगर कार सेवक बन जाता तो फिर हमारी लड़ाई क्या थी। तो मैंने नहीं लगाया, चलिए हो गई। एक हफ्ते बाद फिर मैं उनसे मिलने गया तो उनका वही चश्मा लगा हुआ था।
तो मैंने कहा अपना चश्मा बदल क्यों नहीं रहे आप? कहले भाई सुनो परवेज, बहुत सारी दुर्घटनाएं, हादसे ज़िंदगी ऐसे होते हैं जिनकी यादों को साथ रह के चलने पड़ता है। ये उनके उसूल की बात थी। उसी वक्त मुझे वो लेके गए वहाँ बिठौले पड़े में एक फंक्शन चला, कल वहाँ चलते हैं बैठ के। तो इतनी दूर लॉन में 25 लोग बैठे थे, सुहासनी अली वगैरह वहाँ भाषण दे रही थी, SP सिंह मुझे वहाँ लेके बैठ गए। फंक्शन चलता रहा, खत्म हो गया। मैंने सोचा कि सबसे मिले उछले, मैंने कहा आपने न जलसे में शुरू हुआ ना आपने तकरीर की, आप यहाँ आके बैठ गए, तो हमने किया क्या? के लिए समझो, हमें मैसेज ये देना है कि हम इस विचारधारा के साथ हैं, हमारी हमदर्दी इनके साथ है और हमारे उसूल का सवाल है। हम बोलें या ना बोलें, पर हमें ये मैसेज देना है कि हम उनके साथ हैं। अब ये लोग थे तुम्हारे। एक और शख्सियत यहाँ बैठी हैं, हमारे शरद दत्त जी, और बहुत लोग उनको जानती होंगे। शरद जी यानी एक ज़माने में 30-35 साल तक दूरदर्शन के रूह रवां लाइफ लाइन थे, सब जानते हैं। ये कोई मैं मुगाले से बात नहीं कर रहा हूँ। हम शरद जी का बहुत प्यार रहा मुझ पर। ये 95 की बात है, जब मैं नोवाटेंस में था तो 10 बजे फ़ोन आया शरद जी का, यार दूरदर्शन को 1 घंटे का नाटक चाहिए तो तुम लिखो। मैंने लिख देते। कब देना है शरद जी? हफ्ते भर में दे दो। हफ्ते भर कम नहीं है। कहले यार चैलेंज तो ऐसे आते हैं, कर सकते हो करो, नहीं कर सकते मत करो। फ़ोन रख दिया। अब वो ज़माना मोबाइल फ़ोन का भी नहीं था, ना गाड़ियाँ थी। गुस्सा मुझे इतना आ रहा था कि शरद जी आपके बंदूक की नोक से लिखवाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खैर तिल मिला के मैं ऑफिस चला गया, वहाँ जाके भूल भाल गए। शाम को जब वापस आ रहा था मैं बस से, तब मुझे पूरी बात याद आई। फिर मुझे ख्याल आया कि शरद जी सही करें, अगर ये प्रेशर में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा तो नहीं लिखा जाएगा। मैं उसी रात से लिखना बैठा और मैंने 10वें दिन पूरा नाटक टाइप्ड नाइट करके बड़ा खुशी खुशी में लेके गया कि शरद जी भी बड़े खुश होंगे कि नाटक लिख के आ गए। तो शरद जी के पास मैंने फाइल दी, ये अपने काम में लगे, मैंने फाइल उठा के साइड पर रख ली कि लिए चाय आ रही, चाय पियो। अब मैं हैरान, मैं तो तारीफ़ की उम्मीद करके गया था मेरी भी कि तुमने कमाल कर दिया, 10 मिनट लिखा, कुछ नहीं। शरद जी दूसरी गपशप करने लगे चाय पीकर। 6 महीने तक हमारी शरद जी की नाटक के बारे में कोई बात नहीं, मिलते थे नाटक के बारे में, ना मैंने पूछा ना शरद जी ने बताया। 6 महीने बाद शरद जी का फ़ोन आया, यार ये तुमने नाटक में क्या लिख दिया ऐसे, सुनो ये इनका कमेंट है, ये कसीदे पढ़ रहे हैं नाटक के सब। मैंने वो तो सब ठीक है, आप सवाल आपने तो पढ़ लिया था ना? नहीं मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने वैसे ही सिफारिश कर दी थी। अब बताइए, जिस आदमी ने ज़िंदगी को कहानी नहीं लिखी, जिसने नाटक नहीं लिखा, उसका नाटक बिना पढ़े आपने उसकी सिफारिश कर दी। तो ऐसा विश्वास जताने वाले, ऐसा भरोसा करने वाले लोग ना होंगे और ना शायद मेरे जैसे किस्मत वाले लोग होंगे। तो रंजीत मियाँ बहुत बहुत शुक्रिया, सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए, इस अवार्ड के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। और बस ये हमारा इनॉग्रल सेशन हम यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद एक दास्तान गोई का जो सेशन है आप सुनिएगा। शरद दत्त साहब की बात हुई तो आप कल देखिएगा इनकी आलिमाना गुफ्तगू जब करेंगे। ये अपना साहिर का सेंटेनरी चल रही, साहिर लुधियानवी साहब की बर्थ सेंटेनरी है, तो साहिर और मैं और एक थिएटर और सिनेमा के हवाले से जो सेशन है, कल रघुवीर यादव भी होंगे उसमें और अरविंद गौर साहब और बाकी लोग भी होंगे। तो वो सेशन भी शरद जी के में उसमें भी हैं, तो वो भी देखिएगा। बहरहाल किस्सा गुरु नानक की नमाज का इसके बाद जो सेशन, जो एक दास्तान गोई का है, वो डॉक्टर संजीव जौहरी साहब हमारे दोस्त और बहुत कमाल के, देखा होगा फिल्मों में भी ये इनको नज़र आते हैं कभी कभी, हैं डॉक्टर पेशे से, आश्लोक में ही होते हैं। तो अभी वो भी है इस सेशन के, इस इनॉग्रल सेशन के बाद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ ले आए। बैठे रहिएगा, हवा सर्द है, ये मैं जलवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।